जो काम 75 साल में नहीं हो पाया वो मात्र 5 साल में हो सकता है। 75 साल में जातिवाद खत्म नहीं हुआ, भाषावाद खत्म नहीं हुआ, क्षेत्रवाद खत्म नहीं हुआ, पंथवाद खत्म नहीं हुआ, और मैं कह रहा हूं मात्र 5 साल में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद खत्म हो जाएगा। सरकार केवल इतना काम करे, प्राइमरी के स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में मनुस्मृति पढ़ाना शुरू कर दे। मनुस्मृति में जो श्लोक लिखे हैं इनको स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दे। फायदा क्या होगा? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता है, कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। कहने का मतलब ब्राह्मण का लड़का अगर बिजनेस करेगा तो वैश्य कहलाएगा, वैश्य का बच्चा अगर वो सेना में जाएगा क्षत्रिय कहलाएगा, और क्षत्रिय का बच्चा अगर दूसरा कृषि कार्य करेगा तो दलित कहलाएगा, और दलित का बच्चा अगर यज्ञ करेगा, हवन करेगा, प्रोफेसर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। कुल मिला के कर्म के आधार पर निर्धारित हो जाएगा। एक और भी तरीका है इसका जातिवाद खत्म करने का। जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। सरकार नौकरियों का फॉर्म भरवाते समय जाति पूछने की बजाय गोत्र पूछना शुरू कर दे। स्कूल में एडमिशन के समय जाति पूछने के बजाय गोत्र पूछना शुरू कर दे। कोई भी जब बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है सरकार, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे जाति लिखने के बजाय गोत्र लिखना शुरू कर दे। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 125 गोत्रों में जुड़ जाएंगे, जातिवाद खत्म, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया। सरकार अगर भाषावाद खत्म करना चाहती है तो भी गोत्र व्यवस्था कारगर है, क्योंकि जो तमिल का गोत्र है, जो पंजाबियों का गोत्र है, जो हरियाणियों का गोत्र है, जो राजस्थानियों का गोत्र है, जो गुजरातियों का गोत्र है, जो बंगालियों का गोत्र है, वो कॉमन है। तो गोत्र व्यवस्था लागू करने से भाषावाद खत्म, गोत्र व्यवस्था लागू करने से क्षेत्रवाद खत्म, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक क्षेत्र अलग अलग हैं, गोत्र कॉमन है। और गोत्र व्यवस्था लागू करने से पंथवाद खत्म। जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का, वही गोत्र आर्य समाज का। तो गोत्र व्यवस्था लागू करने से पंथवाद भी खत्म। और सबसे बड़ी बात, गोत्र व्यवस्था लागू करने से घर वापसी कराना आसान। गोत्र व्यवस्था लागू करने से सबका रोटी बेटी का रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी उनकी समस्या आ रही है कि मैं किस जाति में जाऊं। अरे जब जाति रहेगी नहीं तो गोत्र लगाना है, जिसको लगाना होगा, जिसको कश्यप लगाना होगा कश्यप लगाएगा, जिसका भारद्वाज होगा भारद्वाज होगा, जिसका अत्रि होगा, गौतम होगा, भृगु होगा, अलग अलग अपने जितने जितने गोत्र हैं वो लगाना शुरू कर देंगे। वास्तव में अगर इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद खत्म करना पड़ेगा। और सरकारें अभी तक नहीं कर पाई हैं, न कर पाएंगी। समाधान इसका मनुस्मृति से निकलेगा, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पे किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होगा, वर्ण निर्धारित होगा कर्म के आधार पे। तो कर्म के आधार पे जो सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि पहली बात जाति व्यवस्थाओं को एबॉलिश कर दिया जाए और कागजों में अब गोत्र व्यवस्था लिखना शुरू किया जाए। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, हम 125 गोत्र में जुड़ जाएंगे, शादी विवाह भी करना आसान हो जाएगा। अभी 10,000 जातियों में से एक जाति में शादी विवाह ढूंढा जाता है। उसके बाद क्या होगा? केवल अपने गोत्र में शादी विवाह नहीं करना है, बाकी सारे गोत्र खुले हुए हैं, सबके लिए खुले हुए हैं। तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद, सबका अस्थायी समाधान है गोत्र व्यवस्था।